तुझे करके दिखा दूंगा, किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। हेलो मीरब, तुमसे बात करके ऐसे लगता है जैसे जुड़ा हुआ ना, तुम्हारे बगैर तो बहुत बिखरा हुआ महसूस करता हूँ। रोहिल, तुम मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? तुमसे मिलना चाहता हूँ मीरब। तुम क्या अभी तक हैदराबाद में हो? नहीं मीरब, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन तुम आओ ना मेरे पास मुझसे मिलने। मैं कैसे आऊं? जैसे आते हैं, कोई भी बहाना ढूंढो और चली आओ, निकल आओ वहां से। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रोहिल, इतना आसान नहीं है। कराची में मेरा अब कोई अपना नहीं है, जो थे उन्होंने मेरे मुंह पे दरवाजे बंद कर दिए। प्लीज डोंट गो इन डिस्पेयर अगेन। मैं हूं ना, मैं यहाँ तुम्हारे लिए जी रहा हूँ मीरा। तुम मुर्तसिम के साथ नहीं रहना चाहती तो क्यों रह रही हो? छोड़ दो उसे, चली आओ मेरे पास, उसके पास जो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है मीरा। रोहिल, मैं तुमसे अभी इस तरह नहीं मिल सकती, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ अभी भी। लेकिन मैं तुम्हें अपना सब कुछ समझता हूँ मीरा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा आज, मेरा कल, मेरा दिन, मेरी रात, सब तुमसे है। तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ अपना दीवानापन मीरा। शायद फिर तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ तुमसे मीरा। तुम लौट आओ मेरे पास, अपने प्यार के पास। मीरा, नहीं नहीं मीरब, नहीं, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, मुझे नहीं छोड़ सकती ऐसे। फीना, तुम गई नहीं मेरे काम से? वो बीबी जी, थोड़ी देर में जाती हूँ, ये खाना मेरे सर पे उंडेल दो, मेरे सामने लेकर क्यों खड़ी हुई हो? आप ही ने तो बोला था कि टेबल आप खुद सेट करेंगी। मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो ये सब काम करूं? तुम्हें मैंने बोल। जाओ फीना, दूसरी ट्रे लेके आओ। जी। मसला क्या है तुम्हारा? एक तो बिला वजह का गुस्सा, वो भी उन पे जो खुद मजबूर है। मजबूर तो मैं हूँ, सब जानते हुए भी चुप हूँ। ऐसा कौन सा सच है जो तुम बोल दोगी तो कयामत आ जाएगी? सच तो है, और ऐसा है मरियम जिससे कयामत बर्पा होकर ही रहेगी। कयामत आ गई तो दोज़ख में तुम ही जाओगी। मीरा अब इस घर की बहू है, और अब तो गद्दी नशीन दे रही है, इस घर का वारिस। तुम अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर वो वारिस ना दे सके तो? खुदा को इतनी ज्यादा है कि अब मुझसे इंतजार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दिन गिन रही हूँ कि कौन सी घड़ी हो और मैं अपने पोते को गोद में लूं। आओ बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह। जबरदस्त आज तो खाना बना है भाई। आओ बैठो मीरा। बस सब तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम जो भी खाओ सिर्फ हेल्दी खाओ, कोई बदपरहेजी ऐसी ना हो जिसमें किसी किस्म का भी कोई नुकसान हो। मैं सोच रहा था कि अपनी जोधपुर वाली ज़मीनें और अपना फार्म हाउस और कराची वाला बंगला अपने आने वाले नवासे के नाम कर दूं। मेरी भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने इसके आने वाले
नन्हे मेहमान के नाम करने का फैसला किया है। और क्या, मीरब के अलावा हमारा है ही कौन। अब तो जो कुछ भी है सब मीरब का ही है। भाई जिसे जो कुछ देना है, जिसे देना है वो करता रहे। मुझे तो सिर्फ अपने पोते का इंतजार है, कब उससे सीने से लगाऊंगी, कब प्यार करूंगी। इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। अरे जी बोलिए, अब सारे हुक्म आप ही के तो हैं। चाचा साहब, आई एम सो सॉरी। अरे चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। गलती से गिर गया। हाँ मुर्तसिम, तुम कुछ कह रहे थे। वो बस मुर्तसिम यही कहना चाह रहा था कि हम लोग कराची जाना चाह रहे हैं। क्या तुम कराची आओगी मीरब? वाकई तुम दोनों आओगे कराची? जी जरूर आओ, तुम्हारा अपना घर है। अपनी बेटी के लिए हमारी बाहें तो हमेशा खुली रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं तो बस अभी थोड़ी देर में ही वापस जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जाकर मुर्तसिम और मीरब के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर लूँ। बिल्कुल ठीक। देख लो, मुर्तसिम पहली बार तुम्हारे यहाँ दामाद के तौर पे आ रहा है, कोई चीज कम न रह जाए। कोई कमी नहीं होगी भाभी, कोई कमी नहीं होगी। जी। अरे वो पानी गिर गया ना, तो देख लो जरा। कुछ खा तो लेते। मैं जूस का कह कर आती हूँ। हाँ जाकर देखो वहां। जानबूझ के किया ना ये, ताकि मैं सबको सच ना बता सकूं। हाँ तो अब तुम इस झूठ को अपने साथ रखना चाहती हो। मुर्तसिम, ऐसे तो मैं हमेशा के लिए सबके सामने झूठी बन जाऊंगी। मेरी इज्जत का सवाल है। और जब सबको पता लगेगा सच क्या है तब देखी जाएगी भाई। मैं इस तरह एटलीस्ट इस बात पे सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अच्छा, तो वो जो अग्रीमेंट के पेपर्स हैं वो दिखाऊं सबको? मुझे धमकी दे रहे? नहीं, समझा रहा हूं। मुझे तुम ये बताओ कि इस सारे मामले में मेरी क्या गलती है? ये सब कुछ माँ बेगम ने खुद ही अज्यूम किया, तो ये जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो जाएगा। आओ इसको ड्राई कर लेते हैं। नो थैंक यू, कर लूंगा।